बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म हो रहा है, इसकी एक तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। ये तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से सामने आ रही है और ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে जब 71 में ये वाकया हुआ था तो जो मुक्ति बानी तंजीम थी तो उसमें पीछे कौन लोग थे फसाद डालने वाले बांग्लादेश में? वो हिंदू ही थे, हिंदुओं ने ही वो तंजीमें बनाई हुई थी। मैम ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया है, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো পলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা बांग्लादेश में भी 1947 में 14% 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। दोस्तों सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं को, तो बांग्लादेश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके घरों को जला दिया जा रहा है। और लिट्टन दास जो क्रिकेटर है उसका भी घर जला दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है। वहां पे बेसिकली बंगाली मुसलमान रहते हैं और हिंदुओं को टारगेट एंटी इंडिया मूवमेंट के कारण कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो देखते हैं और रिएक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उन्हें हमसे कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहां पे। এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো এটা মনে করতেছে সবাই? কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? बीएसएफ ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू है वो जरा अपनी जान जो है बचा के रखे, क्योंकि जो वो एक इस्लामी टच भी है ना, जमीयत इस्लामी को शायद उन्होंने इस्लामी उनकी जो है ना एक और पार्टी भी है। यस कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। सर बांग्लादेश के अंदर से एक और आवाज भी निकल रही है। सर बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं। जी। सर हिंदूज की लाइफ जो बता रहे हैं कि डेंजर में है। हिंदूज की जो वहाँ पर इंतहा पसंद लोग हैं जिन्होंने शेख हसीना को भगाया वहां से, तो सर वही लोग उसको उनके जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को तोड़ फोड़ करने के बाद अब लोगों के मज़ाहिब घरों में घुस रहे हैं, चर्च में घुस रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 करोड़ जो हिंदू वो डेंजर में है। वो इलीगल तरीके से इंडिया के बॉर्डर जो है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को फलांग कर इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया अपनी सिक्योरिटी भी तो करेगा और बंद कर दिए। तो क्या कैसे देखते हैं ये हालात किस तरफ जा रही है? हिंदुओं की लाइफ क्यों डेंजर में वहाँ पे? देखिए असल में ना इन हालात को इंडिया हिंदुओं ने खुद डिस्टेबलाइज किया है। कैसे सर? वही ऐसे कि दूसरी ममालिक की भी तो दूसरी रीजन्स की कौमें भी तो रहती हैं ना वहाँ पे, दूसरे मज़ाहिब के लोग। जब हम अपने साथ अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कल को क्या होगा कि वो अक़लियत जो है पावर में आएगी तो फिर वो जो अक्सरियत में उनको मारेगी। अब वो कि वो जो बॉर्डर्स के पास हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास, उनको वो सिक्योरिटी वो कैफियत उनकी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश की तरफ सर्वाइव करते हैं। और वो हम जिन्हें कहते हैं कि इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही हैं, तो यकीनी बात है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे और वो अपने घर को महफूज करेंगे। अगर वो हिंदू उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मज़ाहिब को
हर एक को उसने डीप स्टेबलाइज करने की कोशिश की। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 17 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ हिंदू क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? नहीं, वो करेगा तो नहीं, हाँ। लेकिन ये है कि बदअमनी तो पैदा हो जाएगी ना माशरे में, फसादात की कैफियत तो पैदा होगी ना। हमारे यहाँ भी मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि बाकी देशों में या फिर सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों में ऐसा क्यों होता है कि दूसरे को काफिर समझा जाता है। और उनपे जैसे ही तुम्हारी सरकार से लड़ाई थी तो उसमें हिंदू की क्या गलती थी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम हिंदुओं के घर तोड़ रहे हो, उनके यहाँ मतलब घर जला दे रहे हो, पूरे उसका मतलब जो ये है व्यवसाय है उसको खत्म कर दे रहे हो। ये कोई तरीका नहीं है। आपको हिंदू से क्या दुश्मनी थी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जो बांग्लादेश में अभी लिट्टन दास का घर या नॉर्मल लोगों का घर क्यों तोड़ा जा रहा है? वो लड़की कितना रो रही थी कि उसके चाचा जो थे डॉक्टर थे या फिर उसके पापा को पीटा गया, तो ये तो गलत बात है ना। मुझे ये समझ नहीं आता कि मुस्लिमों को हिंदुओं से आखिर प्रॉब्लम क्या है, जबकि ये भाई बता रहा है कि 12% से 8% में हिंदू आ गए। पाकिस्तान में मतलब 22% से अभी 1% में आ गया हिंदू, तो सब जगह घट रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि मुस्लिमों का तादाद जो है वो बढ़ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है उस हिसाब से लोग अच्छी तरह से मिल के रहते हैं, लेकिन ये सब कंट्री में ऐसा होता है। और बाकायदा मतलब लोग इतना गलत कैसे कर सकते हैं समझ में नहीं आता है। अभी मैं एक पाकिस्तान का वीडियो देख रहा था, उसमें सिर्फ एक आदमी मुस्लिम था, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये बोला कि मैं सलून जाऊंगा, और हिंदू बन के सिर्फ उसने ये कहा कि मैं हिंदू, आप मेरे बाल काट दो। उसने बाल नहीं काटा पाकिस्तान में, कि मैं हिंदुओं का बाल नहीं काटता। तो ये छुआछूत और ये मतलब हिंदुओं के साथ मुझे समझ नहीं आता। अगर हम करने लगे तो सोचो कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएंगे फिर? वो भी तो हमारे ही देश के हैं। तो तुम हिंदुओं को अपने देश का क्यों नहीं मानते? मुझे ये समझ नहीं आता। वो लड़की कह रही कि हम अब क्या इंडिया चले जाए? कहाँ जाए? वो पैदा यहाँ हुई है, सारी चीजें यहाँ की है, तो जाहिर सी बात है वो बांग्लादेश की नागरिक है। तो तुम उसके साथ ये गलत कर क्यों रहे हो? ये इन्हें समझ क्यों नहीं आता? मुझे समझ नहीं आता। सिर्फ एक रिलीजन के भेदभाव के लिए तुम लोगों को मार दे रहे हो। एक गार्ड को मार दिया, तो पुलिस ऑफिसर को मार दिया, क्या कर रहे हो? सिर्फ वो हिंदी है इसलिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।